नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार एजुकेशन ऑडिट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सीरीज में अगले भाग को देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चंस है, CHSL के, CGL के, CPO के, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स वगैरह के पूछे हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस 2 ईयर्स के। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और वैसे क्वेश्चन सीरीज में 16 नंबर है, 16th नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। सुधा जो है सुधा क्या करती है, अपने मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय लेती है। ओके, ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज्ड हर डिसीजन एंड डोनेट अ सम ऑफ रुपीज़ 4800 which was equal to 80% of what she had decided earlier। तो व्हाट इज़ 27% ऑफ हर मंथली इनकम। जिस दिन उसको डोनेशन करना होता है वो अपना निर्णय बदल लेती है और 4800 रुपये दान करती है। जो 48 रुपये दान करती है, वो डोनेट करती है, वो क्या है, उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। मतलब डोनेटेड अ सम ऑफ रुपीज़ 4800 which was equal to 80% ऑफ व्हाट सी हैड डिसाइडेड। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 27% ऑफ हर मंथली इनकम बताइए कितनी होंगी। ओके, उसकी मंथली इनकम का 27% कितना होगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। मान लो उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है, मान लो आप कितनी, x रुपीज़ है, मान लो x रुपीज़ है, करेक्ट। अब इसमें वो 12% डोनेट करती है ऑफ हर मंथली इनकम, मतलब इसका 12% वो क्या करती है भाई, डोनेट कर देती है। डोनेट कितना कर रही है, दान कितना कर रही है, 12%, एक्स का 12%। ओके, ऑन द डे ऑफ डोनेशन सी चेंज हर डिसीजन एंड डोनेट अ सम ऑफ रुपीज़ 4800। जिस दिन वो दान करने के लिए जाती है उस दिन वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और 48 रुपये दान करती है। कितना करती है, 4800 रुपये दान करती है। जो 48 रुपये दान करती है वो, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 48 रुपया है वो उसके द्वारा सोची गई राशि जो पहले का था उसका 80% है। मतलब जो पहले उसने कितना सोचा, पहले कि उसने कितना सोचा था, 12% सोचा था। कितना सोचा था, 12%। तो x का 12%, x का 12%, इसका कितना बोल रहा है, ये 80% है भाई। कितना बोल रहा है, ये 80% है। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कर लो। तो 4800 इक्वल टू x का 12% मतलब x इंटू 12/100 इंटू 80/100। ओके, तो कितनी हो जाएंगी ये, x इक्वल टू कितनी हो जाएंगी आपकी, 4800 इंटू 100 इंटू 100/12 इंटू 80 हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया कैंसल आउट, ये मेरा हो गया कैंसल आउट, ये 1 जा और 12 चौक 48, 400 हो गया ये। ओके, ये 8 हो गया और ये कितना 50, मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5 के ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 4, 50,000 रुपये हो गए। मतलब उसकी मंथली इनकम कितनी हो गई भाई, 50,000 रुपये हो गई। 50,000 रुपये इसकी मंथली इनकम हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ 27% ऑफ हर मंथली इनकम। तो इसका 27% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 50,000 का 27% आप फाइंड आउट कर दो। 50,000 का आप 27% फाइंड आउट कर दो, कितना हो गया, 2 0 कैंसिल। ओके, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 13,500, यही हमारा आंसर हो गया। तो 13,500 ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आप चाहो तो इनकम 100 भी मान के बना सकते हो यहाँ पे। ओके, एक बार 100 पे भी देख लो आप। 100 करोगे तो 100 जब आप करोगे तो 100 का क्या हो जाएगा, मान लो इनकम इसका कितना हो गया, 100 हो गया। उसमें वो कितना डोनेट करती है, स्टार्टिंग में 12% डोनेट करती है। कितना, 12% डोनेट करती है। फिर बाद में जिस दिन डोनेशन करने के लिए जाती है वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और कितना करती है, 48 रुपये डोनेट करती है, जो कि इक्वल है किसके, 12 के 12 के कितने, 80% के बराबर है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, 12 का कितना, 80%, ये कितना, 12 का 80% हो गया।
ओके, 12 का 80% ये किसके बराबर हो गया? 4700 के बराबर, सॉरी 4800 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? ये 4800 के बराबर हो गया। ओके, मतलब 12 का 80% 4800 के बराबर हो गया, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका? तो 4800 इंटू 100 बाय 12 इंटू कितना? 12 इंटू 80 इक्वल्स टू कितना? 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर? इतने के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है 100 यूनिट, हमारी टोटल इनकम कितना? 100 यूनिट कितने के बराबर? तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा आपका? तो 4800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 80 इंटू 100। देखो यही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर आया था, हमने जब x मान के कैलकुलेट किया, और यहाँ पर मैंने 100 मान के कैलकुलेट किया है, करेक्ट। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 50,000 रुपये हो जाएंगे। उसकी सैलरी, मंथली सैलरी हो जाएंगी, मंथली इनकम हो जाएंगी। इसी का 27% कर दो, 27/100 कितना? 13,500 रुपीज़ हो जाएंगे। देखो सेम चीज़ आ रहा है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आपके पास एक ये तरीका भी कैलकुलेशन का है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन फर्दर इंक्रीज्ड बाय 25%। मतलब नंबर को पहले आप क्या 30% से बढ़ाते हो, फिर क्या उसको 25% से घटा देते हो, कम कर देते हो, और फिर जो है सो उसको 25% से इंक्रीज़ कर देते हो। तो व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ परसेंट इन द नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। मतलब नंबर में जब आप 30% इंक्रीज़ कर देते हो, 25% डिक्रीज़ कर देते हो और 25% फिर से इंक्रीज़ कर देते हो, तो नंबर में नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितने परसेंट की होगी, हमें वो निकालना है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो इसके लिए, एक होती है सक्सेसिव इंक्रीज़। क्या होती है? सक्सेसिव इंक्रीज़ होती है, सक्सेसिव इंक्रीज़ या सक्सेसिव डिक्रीज़ आप बोल सकते हो। चलो हम लोग पहले सक्सेसिव इंक्रीज़ देखते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज़ का क्या मतलब हुआ? मान लो कोई क्वांटिटी फर्स्ट टाइम x% से बढ़ी और फिर सेकेंड टाइम y% से इंक्रीज़ हुआ, तो मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर इक्विवेलेंट मतलब नेट परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ? नेट परसेंटेज इंक्रीज़ मतलब बढ़ोतरी कितने की हो गई? नेट परसेंटेज इंक्रीज़ की क्या वैल्यू होंगी? नेट परसेंटेज इंक्रीज़ क्या वैल्यू होंगी? तो ध्यान रखना यहाँ पर, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी कोई क्वांटिटी में सक्सेसिव इंक्रीज़ हो, तो किसी दो जो परसेंट हो, जैसे x% और y% है, पहले इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। एक वो फॉर्मूला क्या है, वो किस तरीके से रिलेशन बनता है वो समझिए। वो है कि नेट परसेंटेज इंक्रीज़ इक्वल्स टू क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ओके, 100%। या मान लो कोई, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड मान लो इसी में कि एक जो है सो x% से इंक्रीज़ किया और दूसरा फिर जो है सो y% से डिक्रीज़ कर गया, तब क्या नेट परसेंटेज चेंज तब कितना हो जाएगा? नेट परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? चेंज का मतलब क्या, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हमें बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा आपका? कुछ नहीं करना है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा, जो प्लस है उसके पीछे प्लस रखो और जो माइनस है उसके पीछे माइनस रखो। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्या डिक्रीज़ हो रहा है ना, वाई माइनस में डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब वाई माइनस में है डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या, तो माइनस में तो माइनस कर दो, प्लस एक्स इंटू वाई माइनस में है तो माइनस में रखो अपॉन 100, मतलब कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स वाई अपॉन 100% की चेंज आएंगी। तीसरा केस मान लो कि x% से डिक्रीज़ किया, कितने से डिक्रीज़ किया, x% से डिक्रीज़ किया और फिर y% से डिक्रीज़ किया, तो नेट डिक्रीज़ कितना, तो नेट दोनों भाई डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है, मतलब वैल्यू परसेंटेज में कम हो रही है, मतलब डिक्रीज़ तो होगा, तो नेट परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हो जाएगी, कितना, कुछ नहीं करना है, जो ये प्लस वाला
फॉर्मूला आपने फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दो। जैसे x माइनस में है तो इसके पीछे माइनस लगा दो, माइनस एक्स वाई माइनस में डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा दो। डिक्रीज होने का मतलब माइनस का क्या मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, माइनस वाई कर दो। ये प्लस माइनस एक्स कितना हो जाएगा ये इन ब्रैकेट माइनस एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन 100 हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ओके, इतनी परसेंट की डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हमने अभी देखा इस तीनों को हम अपने फॉर्मूला में अप्लाई करने, हम अपने प्रॉब्लम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं सक्सेसिव इंक्रीज में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला ये है। इसी में जो चेंज हो रहा है, मतलब कोई अगर माइनस में जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ तो वहाँ पर आप माइनस पुट कर दो इसी फॉर्मूले में, बस सॉल्व करते जाओ। आसान है ये। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम इस पे देखते हैं। ठीक है, आइए। तो हमारा क्या है, देखिए हमारा ये है कि नंबर पहले कितने से डिक्रीज होता है भाई, नंबर पहले इंक्रीज होता है कितने से, 30% से इंक्रीज हुआ। नंबर पहले कितने से इंक्रीज हुआ, 30% से इंक्रीज हुआ। 30% से इंक्रीज हुआ, पहले इंक्रीज हुआ कितने से, 30% से नंबर मेरा इंक्रीज हुआ। फिर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, 25% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड में क्या बोला जा रहा है, 25% से आप क्या कर दे रहे हो, इंक्रीज कर दे रहे हो। ठीक है, 25% से आप इंक्रीज कर दे रहे हो। तो पहले इन दोनों के बीच में नेट परसेंटेज चेंज निकाल लो तो कितना हो जाएगा, इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रहा है, मतलब +30 माइनस 25, ओके, प्लस 30 इंटू माइनस 25 अपॉन 100, मतलब हो जाएगा कितना, ये बन जा और ये कितना 4, मतलब +30 माइनस 25 कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -30 अपॉन 4। 30 अपॉन 4 का मतलब कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना 15, मतलब 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 माइनस 15 कितना, -5/2 परसेंट में आएगा। ये जो भी वैल्यू होंगी परसेंटेज में होंगी, हमने अभी अभी पढ़ा पीछे फॉर्मूला। ठीक है, तो -5/2% की क्या होगी, माइनस है मतलब डिक्रीज हो रहा है, ये माइनस का मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है। अब ये वैल्यू आई, अब इसका निकाल दो, किसके साथ, आप 25 के साथ निकाल दो, या इसी को आप कितना लिख सकते हो, -2.5%। ओके, तो अब -2.5% क्या डिक्रीज हो रही है, और फिर क्या 25% इंक्रीज हो रही है। अब इनके बीच में निकाल दो तो कितना हो जाएगा, -2.5 इंक्रीज हो रही है तो +25 -2.5 इंटू 25 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100 हो गया। ओके, तो ये 1 हो गया और ये कितना 4 हो गया, तो 2.5 -2.5 कर दो, ठीक है, +25 कर दो, -2.5 अपॉन 4 कर दो, ये हो गया। तो ये कितने से जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कर दो ये 5 और ये 8, 5/8 हो गया। तो 5/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.625, मतलब -2.5 प्लस 25 माइनस 0.625 आएंगी ये वैल्यू। तो इन दोनों को माइनस माइनस ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 6 + 5 11 2 + 1 कितना 3 माइनस और ये +25, तो 25 में से ये जाएगा कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10 - 5 5 और ये 9 - 2 7 7 9 - 1 8.3 माइनस सॉरी ये हो जाएगा आपका, हाँ 9 - 8 और ये 25 - 3 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 21 21.875%, मतलब नेट इसमें इफेक्ट कितने का आ गया, नेट, और ये किस में हो जाएगा, प्लस साइन में होगा, ये किस में हो जाएगा, प्लस साइन में हो जाएगा, ये प्लस साइन में हो गया 21.875%। तो 25 + 8
7% की क्या बढ़ोतरी हो गई, इसमें प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो प्लस साइन आ रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है यहाँ पे। तो इसके हमें नियरेस्ट में निकालना है, तो 21.875 का नियरेस्ट वैल्यू कौन सा, 22% इंक्रीज, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो होता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। ओके, देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहले केस में कितने से इंक्रीज हो रहा है वो 30% से, तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, मतलब 30 अपॉन कितना 100, मतलब इनिशियली वो जब 10 यूनिट था तो 3 से इंक्रीज़ हो रहा है, 30% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इनिशियली जब 10 था तो बढ़ के कितना हो गया वो 13 हो गया। 25% डिक्रीज़ हो रहा है तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 डिक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है, मतलब अगर इनिशियली 4 था तो फाइनली घट के कितना 3 हो गया, 4:3 का रेशियो हो गया। ओके, 25% जब इंक्रीज़ हुआ तो इनिशियली 4 था, इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब 1 बढ़ जाएगा, रेशियो 5 आया। करेक्ट, इन सब को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इन सब को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इनिशियल वाले के साथ और फाइनल वाले को फाइनल वाले के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 10 160 हो गया रेशियो। ये कितना, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 13 3 जा 39 और 5 तो 40, 39 और 5 9 5 जा 45 और 5 3 जा 15 और प्लस 195 हो गया। देखो कितने का इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू है। ये क्या आपका, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है और ये क्या है हमारा फाइनल है। ओके, तो कितने का, तो कितना हो गया 5 हो गया और ये कितना 35, मतलब 35 अपॉन 160 इंटू 100 कैंसल आउट, ये कितना 8 हो गया और ये कितना 5 हो गया, कितना 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और प्लस टू 175 अपॉन कितना 8 कर दो, 8 2 जा 16। करेक्ट, फिर 1 से जाएगा 0.875% की क्या इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू। देखो आप एक ये तरीका भी सिंपल वे में रेशियो मेथड से भी आप चल सकते हो। ठीक है, एक आपके पास ये तरीका भी है, मैं बोलूँगा आप इस तरीका को फॉलो करो। ये तो समझो ही समझो, इसका बहुत यूज़ है, आगे हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज़ का यूज़ और चैप्टर में भी करेंगे। ये तो समझो ही समझो और ये रेशियो मेथड को भी समझो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स A and B appeared for an examination. A secured 8 marks more than B and the marks of the former was 55% of their 55% of the sum of their marks. Okay, sum of their marks, the marks obtained by A and B respectively. दो छात्र A और B हैं और दोनों परीक्षा में शामिल हुए। A को B से 8 अंक अधिक मिले, A को B से कितने 8 अंक अधिक मिले और A को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का कितना है भाई 55% था। A को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का कितना था 55% था, मतलब A को जो मिलता है वो किसके बराबर, मान लो A को A मार्क्स मिला, मान लो A को कितने मार्क्स मिले, दो लोग हैं यहाँ पर, A है और दूसरा कौन सा है B है, दूसरा कौन है भाई B है, दूसरा कौन है B है। मान लो A को कितने मार्क्स मिला, A मार्क्स मिला, ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर अंक की बात कर रहा हूँ, कितने A, मान लो B को कितने मिले B मिले। करेक्ट, तो मान लो A को जो A मार्क्स मिलता है ये बराबर है किसके 55% ऑफ, मतलब उनके मिले A को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55%, सम 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब 55% ऑफ A को कितना A मार्क्स मिला और B को कितना B मार्क्स मिला है, A प्लस B। करेक्ट, मतलब A बाय A प्लस B की अगर मैं बात करूं तो 55 अपॉन 100, मतलब ये कितना 11 और ये कितना 20, मतलब 11/20। समझिएगा यहाँ पे, मतलब A को कितने 11 यूनिट मार्क्स मिले और A प्लस B को कितने मिले 20 यूनिट मार्क्स मिले। सही है, मतलब अगर हम इसको देखें इस वाली चीज़ों को, इस वाले को, तो A प्लस B कितना है, कितना यूनिट हमारा 20 यूनिट के बराबर है।
करेक्ट। हमें पता है ए कितना यूनिट गेन करता है, 11 यूनिट गेन करता है, मतलब बी को कितना मिला होगा, 11 + 9, करेक्ट। बी को 9 मिला होगा तभी तो जाकर 11 + 9 20 आया ना। ओके, अब क्या बोल रखा है कि ए को बी से कितने अंक अधिक मिलते हैं, 8 अंक अधिक मिलते हैं। ए को बी से कितने अंक अधिक मिलते हैं, 8 अंक अधिक मिलते हैं। तो देखो ये कितना यूनिट, ए को कितना यूनिट ज़्यादा मिला, +2 यूनिट ज़्यादा मिला। यही 2 यूनिट कितने के बराबर है, 8 अंक के बराबर है, 8 मार्क्स के बराबर है। जो डिफरेंस दे रखा है मोर 8 मार्क्स मोर कौन, ए गेन करता है। तो ये कितना 2 का डिफरेंस आ गया रेशियो में। ये सब जो चल रहा है किसमें, रेशियो में चल रहा है। ये रेशियो की वैल्यू है, ए 11 यूनिट है और ए + बी 20 यूनिट है। ठीक है, अब a + b 20 है, हमें पता है ऊपर से कि a 11 यूनिट है, मतलब b 9 होगा। तो देखो a को 2 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, ए को कितना 2 यूनिट हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो यही 2 यूनिट 8 मार्क्स के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 4 मार्क्स के बराबर। तो ए को कितना 11 यूनिट मिला है, ये किसको मिला है, ए को मिला है। तो 11 4 जा कितना 44 मार्क्स मिला होगा। बी को कितना 9 यूनिट मिला, तो 9 यूनिट किसको मिला है, बी को। तो 1 4 के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर, 4 × 9 कितना 36 के बराबर, 36 के बराबर। तो ए को कितना मिला 44 और बी को कितना मिला 36। आप ऑप्शन में चेक करो, देखो ऑप्शन में ये है, करेक्ट। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, आप इजीली समझ गए होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।